नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया पैटर्न जारी किया है पीजीटी एग्जाम के लिए। जो पीजीटी एग्जाम होगा या फिर कॉलेज कैडर का जो एग्जाम होगा उसमें भी यही रूल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें इन्होंने आज एक नई अनाउंसमेंट दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्जाम के साथ साथ एक सब्जेक्टिव पेपर भी होगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। अभी तक स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बेस पे तैयारी कर रहे थे, बट अब उनको सब्जेक्टिव पेपर जो है वो देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, तो इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। एक नई अनाउंसमेंट आज एचपीएससी ने जारी की है। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए ग्रुप बी की जो ये वैकेंसी थी मेवात कैडर की और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की, तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है पीजीटी में, उनके लिए यहाँ पे पैटर्न दिया गया है एग्जाम का। फर्स्ट स्टेज दी गई है पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क्स के होंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स दिया गया है और सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन मिलेंगे। जिस भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते उसमें आपको 5th ऑप्शन जो है वो फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने गलत क्वेश्चन किया है तो उसका 1/4 मार्क कटेगा, यानी कि 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो हमारा जनरल पेपर होगा यानी कि प्रीलिम्स जो होगा उसमें 1/4 मार्क विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अगर आपने 5th ऑप्शन को फिलअप नहीं किया, अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं और आपने 5th ऑप्शन को फिल नहीं किया, तो भी आपका 1/4 मार्क यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही मिलेगा, लैंग्वेज में। और कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम 25% मार्क टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 25% मार्क्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें जितने भी जो पोस्ट दी गई हैं उसके 4 गुना स्टूडेंट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो अगला पेपर होगा उसमें मान लो 5000 वैकेंसीज है तो 20,000 लोगों को इसमें पास किया जाएगा। मिनिमम अगर आपके 25% से कम है तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। अगली स्टेज पे देखते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको 3 घंटे का मिलेगा और ये जो पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला नहीं होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों ही लैंग्वेज में होगा। जैसे कि सब्जेक्ट दिए गए हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स, जो इंग्लिश का है वो लैंग्वेज में इंग्लिश में ही होगा। इसमें टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव होगा। और इसमें अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 35% मार्क जो है वो आपको लेने पड़ेंगे। अगर आपके 35% से नंबर कम आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। और इसमें कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, इसमें द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 times। जितनी भी वैकेंसी है उसके 2 गुना स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, राइट। और वेटेज जो है, यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर होगा इसकी वेटेज 87.5% रहेगी। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज होगी इंटरव्यू की, जिसमें द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5%, यानी कि 12.5% आपकी वेटेज रहेगी इंटरव्यू से। और 87.5% वेटेज आपकी रहेगी जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसकी। जो प्रीलिम्स होगा आपका, यानी कि जो ऑप्शन वाला जो पहला पेपर होगा, उसके कोई भी नंबर फाइनल लिस्ट के लिए नहीं जुड़ेंगे, राइट। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जो फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी वो आपके सेकंड स्टेज और इंटरव्यू वाले पोर्शन से बनेगी। फर्स्ट जो पेपर है, फर्स्ट जो स्टेज में एग्जाम होगा उसका इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो अब दोबारा से आपको फर्स्ट पेपर की जो तैयारी करते थे, पेडागोजी, एडोलसेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, डीआई, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपको मिनिमम 25% मार्क्स चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आपके 25% से ज्यादा भी आते हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। यानी कि जितनी भी पोस्ट दी गई है उसके 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो आप उनमें से 4 गुना जितने भी स्टूडेंट्स होंगे
उनमें अगर आपका नंबर आता है तो ही आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसका सब्जेक्ट, इसका जो सिलेबस है वो आपको HPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहां विजिट करके जो भी आपका सब्जेक्ट है वहां जाके आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। और इस तरह की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।